कभी कुछ बातें दिल को इतनी गहराई तक छू जाती हैं कि इंसान उन्हें भूल नहीं पाता। और कुछ ऐसा ही हुआ उस दिन जब हमारी मौसी और मौसा अचानक हमारे घर आ पहुँचे और उनके आने से घर में जो तूफान आया उसने मेरी दीदी को वो करने पर मजबूर कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। हुआ यूं, उस दिन दोपहर के समय मौसी और मौसा जी हमारे घर आए। मम्मी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने चारों तरफ देखा उनकी नजर घर के एक कोने में पड़ी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर पड़ी और मम्मी ने वही कुर्सी लाकर उन्हें बैठने के लिए दी। लेकिन मौसी ने उस कुर्सी को देखते ही नाक भौं सिकोड़ ली और बोली, दीदी हम इतने छोटे घर में बैठने नहीं आए हैं, हमें इस खड़खड़ाती कुर्सी पर नहीं बैठना, हमें तो आदत है शाही सोफे की और आपके घर में तो एक सोफा तक नहीं है। इतना कहने के बाद उन्होंने वो कुर्सी धक्का देकर साइड में कर दी और सीधे दरवाजे की ओर बढ़ गयी। बोली, हम वापस जा रहे हैं, अगली बार जब आऊंगी तो उम्मीद करूंगी कि बैठने लायक कुछ होगा। और साथियों, उस पल मम्मी का चेहरा जैसे झुक गया, उनका सम्मान जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे रौंद दिया हो। दीदी ने मम्मी की आंखों में वो चोट देखी, वो अपमान का जहर, और उसी वक्त दीदी ने फैसला कर लिया अब मौसी को जवाब मिलेगा, लेकिन तानों से नहीं, हुनर से। दीदी सीधा उस पुरानी कुर्सी के पास गई, हाथ से उसका फ्रेम पकड़ा, हिलाया और फिर मुझसे बोली, देख इसी कुर्सी से अब हम ऐसा सोफा बनाएंगे अगली बार मौसी खुद इसी पर बैठने को तरसेंगी। और दोस्तों, उस शाम से लेकर अगली 3 रातों तक दीदी ने खाना पीना छोड़ दिया, बस एक ही काम में लग गई, उस कुर्सी को सोफा बनाने में। पहले दीदी ने पुरानी बोरी और कपड़े से कुर्सी के फ्रेम की सफाई की, फिर पुराने गद्दे को काट कर उसका कुशन तैयार किया, मम्मी की पुरानी सिल्क की साड़ी को काट कर उसके कवर बनाए और उस पर रंग बिरंगी लेस और कढ़ाई लगाई, लकड़ी की बॉडी को रेत कर पॉलिश किया और सोफे की बाहों को गत्तों और रुई से सजाया। लोग हंसते रहे, बोले कुर्सी से सोफा बनेगा, क्या मजाक है। लेकिन दीदी कुछ नहीं बोली, उसके चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, मम्मी के लिए इज्जत वापस लाने का जुनून। और फिर दोस्तों, तीसरी रात के बाद जब सुबह की पहली किरण फूट रही थी और घर में सब सो रहे थे, दीदी ने उस पुराने ढांचे को एक नया जीवन दे दिया था। सामने एक ऐसा सोफा खड़ा था जिसमें सिर्फ आराम नहीं था बल्कि इज्जत, मेहनत और ममता की सिलाई थी। मम्मी मुस्कुराई और बोली, नहीं बहन, ये तो उसी कुर्सी से बना है जिसे तुमने धक्का देकर हटा दिया था, अब बैठोगी। मौसी की जुबान बंद, चेहरा झुका और दीदी की मेहनत उस दिन पूरी तरह से बोल उठी। अब सोफा बनकर कंप्लीट होने ही वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बच्चे, आज शाम तक तेरे पापा मर जाएंगे। अगर तू अपने पापा को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले। लास्ट में ऐसा सोफा बना जिसे देखकर सब हैरान रह गए।